ये मैंने सुना कि 2001 में पहली बार ये वायरस इसका पता चला था नीदरलैंड में। yes. नीदरलैंड में। तब उसने इतनी चर्चा नहीं बटोरी थी। अब इसके बारे में इतनी बात क्यों हो रही है कि बिकॉज ऑफ कोविड, क्या कोई और भी कारण है इसके? एक तो पहला रीज़न है कि कोविड की वजह से। क्यों? क्योंकि कोविड की पहले की मेमोरीज अभी भी रिफ्रेश हो जाती है माइंड में। दूसरा ये है कि मेटानिमो वायरस जो वायरस है माइल्ड वायरस है, फ्लू काइंड ऑफ वायरस है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पहले से पता है, 2001 में सब कुछ, इसकी वैक्सीनेटेड हैं लोग, फ्लू से वैक्सीन लेते रहते हैं। बट हाँ, जो भी केसेस हैं वो म्यूटेंट स्ट्रेन में है। चाइना से हमें डाटा नहीं मिला है, बट एटलीस्ट जिस पॉपुलेशन को ये इतना इफेक्ट कर रहा है, जो केसेस हमें दिख रहे हैं, सो वो सारे के सारे म्यूटेंट स्ट्रेन होगा वायरस का, जिसकी वजह से वो इतनी सारी क्लेमिटीज हो रही हैं। अगर वो केसेस यहाँ पे भी आ जाते हैं और अगर होता है तो मैक्सिमम कंटेंट रहेगा, कंटेंट की एक जगह रहेगा, माइल्ड केसेस रहेंगे, सीवियर केसेस होने की संभावना है नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अभी, क्योंकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हैं और जितनी भी प्रोन पॉपुलेशन है, वर्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको थोड़ा ध्यान देना। क्या इसका कोई अलग से वैक्सीन है इसकी? इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। फ्लू की वैक्सीन से ही चल रहा है। फ्लू की वैक्सीन से ही होता है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी वायरस है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जब अंदर जाता है और पहला सिम्टम होता है, सो उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा होता है। वायरसेस बहुत वीक होती हैं, इसलिए वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। अच्छा। बट उसको वीक इम्यून सिस्टम चाहिए, जिससे कंपेयर टू बैक्टीरिया। यस, तो वीक इम्यून सिस्टम जैसी अगर होगा तो वो डायरेक्ट अंदर घुसती है। इसलिए आप हर एक जगह देखिएगा, न्यूज़ चैनल में देखिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन जो भी दे रहे हैं इस वायरस के लिए, सो उसमें ये बोला जाता है कि एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है जिसका वीक इम्यून सिस्टम है। कोई किडनी का पेशेंट है या लीवर का पेशेंट है या ब्रेन का पेशेंट है, सो उनको थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा ध्यान रखना। अभी आपसे बात हो रही थी शूट के पहले कि आप क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को ज़्यादा देखते हैं, आईसीयू के आप इंचार्ज भी हैं सीके बिरला हॉस्पिटल के। अभी कोई ऐसा पेशेंट आया HMPV वायरस का? HMPV के लिए टेस्ट जो जीनोमिक टेस्ट होता है उसका 10 से 20 हज़ार रुपये की उसकी कॉस्ट होती है। वो बायोफायर पैनल टेस्ट बोलते हैं उसको। तो हर एक पेशेंट में फिजिबल नहीं है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कि हम बायोफायर टेस्ट करें, बिकॉज उसके लिए आपको स्पुटम का सैंपल चाहिए, अंदर से कफ का सैंपल चाहिए। मैक्सिमम वायरसेस के जो पेशेंट आते हैं उनके एटिपिकल सिम्टम होते हैं, मतलब बलगम या कफ नहीं होता है। सो उसके लिए हमारे पास सैंपल नहीं होता, तो हर एक पेशेंट का बायोफायर 10-20 हज़ार का सैंपल इतना फिजिबल नहीं है कि हम खर्च सकें। RT-PCR से नहीं पकड़ में? RT-PCR सिंपल नेजोफेरेंजियल टेस्ट से हम इसको नहीं पकड़ सकते हैं। अभी जितने भी है मल्टीप्लेक्स जो जीनोमिक टेस्ट है उसी में हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, वायरस के सिम्टम मैंने देखे हैं कि लगभग सेम होते हैं, खांसी, जुकाम, फीवर। इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम हैं जिसको हम ये सावधान रहें? इसके सिम्टम्स एज़ कम्पेयर टू अदर वायरसेस कॉमन कोल्ड के हैं, सेम जैसे कि कोविड के थे। उसमें अवेयरनेस आ गई थी कि आपको लॉस ऑफ टेस्ट होना है, नाक बंद होना है, बट इसके भी सिम्टम हालांकि सेम है। इसमें भी एनोज़मिया वगैरह? हाँ, इसके अंदर भी आपको जुखाम होगा, उसके अंदर फीवर होगा, उसके अंदर सारे वायरल की बदन टूटेगा, मैलेज होगा। बट हाँ, अगर लग रहा है कि वायरस पहले दिन से ही वेरी मच एग्रेसिव है, कि आपके सिम्टम पहले दिन से ही हाई ग्रेड फीवर है जो कि 5 दिन से गए ही नहीं है, आपको लग रहा है आपके कफ नहीं जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, जैसे कि वायरस 2-3 दिन में चला जाना चाहिए बॉडी से, उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाना है, ताकि ये पता चले कि वायरस के बाद एकदम बैक्टीरियल का सुपर इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है।